धनतेरस की रात थी। पूरे गांव में दिए जलाए जा रहे थे। हर घर में खुशियां थी और लोग अपने अपने घरों में पूजा अर्चना कर रहे थे। वहीं गांव के किनारे पर एक पुराना खंडहरनुमा घर था, जिसे भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में एक बार एक धनी सेठ ने सोने चांदी के गहने और सिक्के छिपा रखे थे, लेकिन उसकी अचानक मौत हो गई। उसके बाद से लोगों ने हवेली के आसपास अजीबोगरीब आवाजें सुनने का दावा किया था। कहा जाता था कि जो भी उस हवेली में जाता, वह वापस नहीं लौटता। इस धनतेरस की रात 4 दोस्त रोहित, अजय, मीनू और सीमा गांव आए हुए थे। उन्होंने गांव के लोगों से भूतिया हवेली की कहानियां सुनी और सोचने लगे कि क्या सच में वहां कोई खजाना छिपा है। रोमांच और लालच में आकर उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर खुद खजाना देखेंगे। रात के करीब 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और एक धूप बत्ती लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो हवेली ने उनका स्वागत किया हो। हवेली में हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। रोहित ने पहली मंजिल की ओर इशारा किया और कहा, खजाना शायद ऊपर हो सकता है। चारों ने ऊपर जाना शुरू किया। सीढ़ियां चढ़ते समय उन्हें किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी, लेकिन जब वे रुकते तो आवाज भी रुक जाती। अंत में वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक लोहे की तिजोरी रखी थी, जो जंग लगी हुई थी। जैसे ही रोहित ने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, चारों को लगा कि किसी ने उनके कान में कुछ फुसफुसाया हो। खजाना चाहने वालों को यहाँ से कभी बाहर नहीं जाने दिया जाता, एक धीमी परछाई सी आवाज में कहा गया। डर के मारे चारों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कमरा मानो किसी जादू से बंद हो गया। तभी एक बूढ़ी औरत की भूतिया आकृति कमरे में प्रकट हुई, जिसके हाथों में वही सोने चांदी की गहने और सिक्के थे। उसने कहा, जो मेरी संपत्ति लेना चाहता है, उसे यहाँ हमेशा के लिए रहना होगा। इस बात के बाद चारों दोस्त चिल्लाए, लेकिन उनके चिल्लाने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। अगले दिन गांव वालों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। हवेली में भी किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं, उस दिन के बाद से हर धनतेरस की रात उस हवेली से 4 दोस्तों की चीखें सुनाई देती हैं, जो अपनी लालच के कारण उस भूतिया हवेली का हिस्सा बन गए।